मंत्री अहमद हसन ने कहा है कि इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यूपी के स्वास्थ्य मंत्री अहमद हसन ने डॉक्टरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डॉक्टर ऐसी जगहों पर कर दिए जहां वो कभी उम्मीद नहीं करते थे। आपके लखनऊ में भी ऐसे ट्रांसफर किए गए, बाकी लोगों का भी हो रहा है। तो इसलिए आप बहुत जल्द ये पाएंगे कि उसमें बहुत आप CHC और PHC का आप जिलों में भी दौरा करें, बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अभी हम बनारस गए थे, चंदौली गए थे, बहुत बड़ी तब्दीली समय से पहुंचने लगे। लेकिन कुछ जो ब्लैक शिप है उनको हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनको निकाली देंगे सर्विस से, ऐसे कर देंगे। अहमद हसन ने डॉक्टरों से कहा है कि जो डॉक्टर अस्पताल देर से पहुंचते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस में शामिल होने की नेताओं में होड़ सी लग गई है। टिहरी लोकसभा उपचुनाव में निर्दलीय पर्चा भरने वाले गुलजार अहमद ने साकेत बहुगुणा के पक्ष में अपना नामांकन वापस ले लिया है। अपने कई साथियों के साथ वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। साथ ही कांग्रेस ने पहाड़ के सैनिक वोटों को रिझाने के लिए सीमा सड़क संगठन के पूर्व डीजी रहे MC बुधानी को भी कांग्रेस में शामिल कर लिया है। यानी साफ है कि टिहरी उपचुनाव में कांग्रेस का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बीजेपी से कांग्रेस में कंडारी शामिल हुए, फिर BSP के अजय सूद ने कांग्रेस में शामिल होकर कांग्रेस प्रत्याशी साकेत बहुगुणा की ताकत में इजाफा किया है। जनरल बदानी जी जो है वो डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड जो है, निश्चित तौर पर इनका स्वागत है। और हमारी जो स्टेट की इलेक्शन कैंपेन कमेटी बनने जा रही है उसमें आर्य जी इनको इंक्लूड कर रहे हैं, ये प्रचार प्रसार करेंगे। और गुलजार भाई और उनके जो साथी जो है वो पूरी सूची इनको दे रहे हैं। मतलब कांग्रेस में आए हैं, इनका स्वागत है और ये अपना नामांकन वापस करें। जिस तरह से टिहरी चुनाव के पहले नेता कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं, उससे अब साकेत की राह और भी आसान हो गई है। वाराणसी में पुलिस ने अवैध असलहे की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। वाराणसी की लंका थाना पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने छापा मारकर एक असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। असलहे की फैक्ट्री डाई बाईपास के पास एक नए मकान में चलाई जा रही थी। असलहा फैक्ट्री से 2 कारीगर और संचालक पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 निर्मित और कई अर्धनिर्मित असलहे बरामद किए हैं। मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने इन छापेमारी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश अवैध असलहा फैक्ट्री के संचालक और कारीगर हैं। बाबू विश्वकर्मा 302 के तहत जेल की हवा खा चुका है, जबकि मुस्तफा पर गैंगस्टर का मुकदमा चल रहा है। देसी तमंचे को ये लोग 1500 रुपए में न केवल बनारस बल्कि जौनपुर और आजमगढ़ में भी बेचा करते थे। चमोली जिले में लगातार हो रहे भालुओं के हमले से स्थानीय लोगों में खौफ छा गया है। भालुओं के हमले से कई लोग अस्पताल में भर्ती है, वहीं कई लोगों की जान भी जा चुकी है। भालुओं के आतंक से अब रिहायशी इलाके में रह रहे लोगों में डर होने लगा है। वहीं प्रशासन और वन विभाग पूरी तरह आंख बंद करके काम कर रही है और भालुओं के इस आतंक को रोक पाने में असमर्थ साबित हो रही है। वहीं भालुओं के हमले से घायल एक व्यक्ति को 1 माह से ऊपर होने के बावजूद भी मुआवजा नहीं मिल पाया है। रुड़की में यूनानी चिकित्सा पद्धति को बचाने के लिए ऑल इंडिया यूनानी कांग्रेस का प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में शहर के कांग्रेस विधायक प्रदीप बत्रा और संसदीय सचिव फुरकान अली ने भी शिरकत की। इस मौके पर दिल्ली से पहुंचे डॉक्टर मुफ्ती जावेद अनवर देहलवी ने कहा कि यूनानी चिकित्सा पद्धति बहुत पुरानी है। इस पद्धति से जटिल बीमारियों का इलाज भी मुमकिन है, लेकिन सरकार की लापरवाही की वजह से आज तक भी ये पद्धति अपना मुकाम हासिल नहीं कर पाई है, जिसकी वजह से यूनानी चिकित्सकों में भारी रोष व्याप्त है। हालांकि संसदीय सचिव फुरकान अली ने आश्वासन दिया है कि जल्दी प्रदेश में यूनानी मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। साथ ही यूनानी चिकित्सकों की समस्याओं के लिए भी वे सरकार में मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। इंश्योरेंस के नाम पर करती थी लाखों की ठगी। मामला लखनऊ के हजरतगंज इलाके का है, जहां एक महिला बैंक से ठगी के पैसे लेने आई थी और बैंक कर्मियों ने ही उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजा राम मोहन रॉय रोड पर बने SBI बैंक में एक महिला रंगे हाथों पकड़ी गई। ये महिला इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करती थी और जब ये उस पैसे को अपने बैंक से निकालने आई तो बैंक के कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया।
और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने बैंक में आकर महिला को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस इंश्योरेंस के नाम पर ठगी के इस व्यापार को चलाने वाले गिरोह के बाकी लोगों की तलाश में लगी है। हल्द्वानी से 18 सितंबर से लापता हुई रेखा का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। वहीं बच्चे के परिजन चौकी और कोतवाली के चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। रेखा के पिता ताराचंद्र ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की शिकायत थाने में कर चुके हैं, लेकिन पूरे 6 दिन बीत जाने के बाद भी रेखा कोई भी सुराग नहीं जुटा पाई है। रेखा के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगा रही है कि पुलिस बच्ची को ढूंढने के बजाय बड़े अधिकारियों के न होने का बहाना बना रहे हैं। रेखा के परिजन और उसकी मां का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। वहीं पुलिस अधिकारी इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने का दावा कर रही है। शामली में एक खाप पंचायत हुई जिसमें महिलाओं को सशक्त करने के मुद्दे पर चर्चा की गई। एक तरफ जहां देश की पंचायतें महिलाओं के खिलाफ तुगलकी फरमान सुना रही हैं, वहीं शामली में सर्व खाप समिति ने महिलाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर एक महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में समिति ने नारी सशक्तिकरण और कुरीतियों के उन्मूलन विषयों पर चर्चा की। शामली में हुई इस पंचायत में महिलाओं की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। कानपुर में व्यापारियों ने कोयला मंत्री के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने का केस दर्ज कराया है। केंद्रीय कोयला मंत्री के काफिले पर जूता फेंकने वाले समाजवादी पार्टी के व्यापारी नेता ज्ञानेश मिश्रा ने ग्वालटोली में जायसवाल के खिलाफ जान से मारने की धमकी की शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि बीते शनिवार को कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के काफिले पर ज्ञानेश मिश्रा ने जूता फेंका था, जिसे लेकर जायसवाल के सुरक्षाकर्मी ने ज्ञानेश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था। खुद पर केस दर्ज होने के बाद ज्ञानेश ग्वालटोली के थाने में अपनी गिरफ्तारी देने के लिए पहुंचा था और यहां पर उसने कोयला मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया। बरेली पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया है। ये गोरखधंधा शहर के एक नामी होटल में चलाया जा रहा था। पुलिस ने एक होटल से स्कूल की 6 छात्राओं और 6 लड़कों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के वक्त ये सभी आपत्तिजनक स्थिति में थे। पुलिस के मुताबिक ये सभी सेक्स रैकेट में लिप्त हैं। इस मामले में पुलिस ने होटल के मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले के पहले पुलिस को होटल के खिलाफ कई बार शिकायतें भी मिल चुकी थीं। इसके बाद पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर होटल पर छापा मारा तो इस रैकेट का खुलासा हुआ। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज करके छात्र छात्राओं को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अभी भी होटल का मालिक फरार है, जिसकी पुलिस लगातार तलाश कर रही है। बलिया में विरोध करने का एक अजीबोगरीब तरीका सामने आया है। बलिया के जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में 3 गधों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध का तरीका इसीलिए अलग है क्योंकि इन गधों की पीठ पर एसपी बलिया और डीएम शहर कोतवाल लिखा हुआ है। लोगों का प्रशासन के खिलाफ ये बड़ा ही अनोखा तरीका है। माना जा रहा है कि ये विरोध प्रदर्शन एक जमीन के विवाद को लेकर किया जा रहा है। जमीनी विवाद को लेकर अधिवक्ता संघ पिछले कई दिनों से जिलाधिकारी के कार्यालय पर धरने के लिए बैठा है। ये कहानी है एक अजीबोगरीब फैमिली की, जिसके फादर थे बड़े ही डैडी, इसलिए उनकी वाइफ रूपाली रहती बड़ी सैडली। फिर एक दिन उनकी जिंदगी में आया नया रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। इंटरेस्टिंगली उनकी वाइफ रूपाली टोटली 3 बच्चों को दुनिया में लाके थक ली। आगे जाके तीनों ब्रदरली खानदान का नाम रोशन करते रहे। कैसे? बस पूरा दिन लेते रहे चिंगल्स। रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आगली क्या? किसे भेजनी है नोटिस? भगवान को। मिस्टर भगवान। सर ने पता नहीं, क्योंकि हम लोग मिले नहीं है। अरे कहीं तो रहता होगा मिस्टर भगवान। नोटिस किसे भेजूं? लोग कहते हैं कि वो मंदिरों में रहते हैं। आपका झगड़ा भगवान से है तो डायरेक्ट भगवान से पैसे मांग लीजिए ना। घर में जब कभी भी बिजली का प्रॉब्लम होगा तो आप रिलायंस के ऑफिस में ही फोन करेंगे ना, सीधे अनिल अंबानी को तो नहीं बुलाएंगे ना।
बुलाइए वो शिव जी, गणपति, जिससे भी आपकी पड़ती हो। तेरे जैसे तुच्छ मनुष्य के लिए भगवान धरती पर नहीं आएंगे। ये तो आएंगे ना। कौन है? भगवान। सूट बूट में आया कन्हैया मेरी बैंड बजाने को। पूर्व सैनिकों के लिए बड़ी खुशखबरी, एक रैंक एक पेंशन योजना को मनमोहन सरकार ने दी मंजूरी। 18 लाख पूर्व सैनिकों को होगा फायदा। कानपुर में केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल के खिलाफ तहरीर, काफिले पर जूता फेंकने वाले व्यापारी ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। रायबरेली में कुएं में गिरने से शराबी की मौत, गुस्साए भीड़ ने की तोड़फोड़, शराब की दुकान में लगाई आग। लखनऊ में 5 पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर, छापेमारी के दौरान मां बेटी के साथ की थी छेड़छाड़, थाने के घेराव के बाद पुलिस ने दर्ज किया केस। बरेली में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, रैकेट में शामिल 6 छात्रों और 6 छात्राओं को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश के बाद अल्मोड़ा प्रशासन हुआ सक्रिय, नंदा देवी मंदिर परिसर में पशुओं की बलि पर लगी रोक। एनडीए सरकार के दौरान हुए कोयला ब्लॉक आवंटनों की भी होगी जांच, सीवीसी ने सीबीआई को दिए 1993 से अब तक हुए सभी आवंटनों की जांच के आदेश। केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ते में किया 7% का इजाफा। अगले साल रोमिंग फ्री हो जाएगा इंडिया, उपभोक्ताओं को नहीं देना होगा रोमिंग चार्ज, एक ही कॉल रेट पर देश के किसी भी हिस्से से की जा सकेगी बात। वाराणसी में हुई टीवी सीरियल महादेव की शूटिंग के बाद मनोज तिवारी के गीतों पर झूमे श्रोता। आज कार्तिक के लिहने जन्म जगत काले सोहरे आज नमस्कार दोस्तों, देखते रहो हंसते रहो में आपका स्वागत है। मैं हूं देवकी। आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसा शो जिसे देखकर आप हंसते हंसते हो जाएंगे लोटपोट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये मजेदार शो, देखते रहो हंसते रहो। कपिल बन गए हैं अर्चना के ड्रेसिंग टेबल और खोल रहे हैं सबकी पोल। चलिए देखते हैं कि क्या क्या पोल खोलते हैं ड्रेसिंग टेबल में। अर्चना जी पहचाना मेरे को? नॉट मी। मैं वही हूँ जिसके साथ आप 24 घंटे में 20 घंटे रहती हैं। परमीत नहीं, ड्रेसिंग टेबल। तो भाई वैसे मैं ड्रेसिंग टेबल हूँ, लेकिन वैसे मैं बड़ा अनकंफर्टेबल हूँ क्योंकि ये मेरे को ड्रेसिंग टेबल कम डाइनिंग टेबल की तरह यूज करती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेकअप का सामान ही खाती हैं, कभी कभी पिज्जा भी मंगवा लेती हैं। पिछली बार तो पिज्जा कंपनी वाले चिली फ्लेक्स डालना भूल गए, ये सिंदूर छिड़क के खा गई। पार्टी में जाने का सिंदूर ना मिले, फिर इधर लहसुन की चटनी लगा के निकल गई। दिया जी कैसी हैं आप? आप सामने आ गए हो तो मैं बड़ी खुश हो गई। अरे क्या, मुझे पता है आप हमारी बड़ी तारीफ करेंगे, कहेंगे आपका शो देखते हैं, बड़े फैन हैं। सच्चाई ये है, आपको सिर्फ अपनी प्रमोशन से मतलब है। हमें पता है। जाहिद भाई भी आए, मैं आपका इतना फैन हूँ, मतलब वो अलग बात, मैंने आपको पहली बार देखा है लाइव सामने। अदरवाइज मतलब मैं आपका इतना फैन हूँ, आप इतने स्मार्ट हो ना, मतलब क्योंकि चैनल ने कहा तारीफ ही करनी है जो आए। नहीं, आप तो सचमुच में स्मार्ट हो सर जी। हमने तो एक बार तारीफ के चक्कर में विनय पाठक को टॉम क्रूज बोल दिया था। आप तो स्मार्ट हो। खैर दिया मैडम, आप अगर मेरे एक्ट में खुल के हंसेंगी। इस वक्त आप आईना हो कि आप हो? मैं मैडम ड्रेसिंग टेबल हूँ। अच्छा, ड्रेसिंग टेबल तो आप सबसे ज्यादा यूज करती हैं। हाँ। आज भी 7-8 घंटे यूज करके आई, मुझे पता है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि 50 ग्राम का मुंह है, 250 ग्राम का लग रहा है। आपने मेरे एक्ट में अगर जोर जोर से हंसा तो मैं पूरे एक्ट में 15 बार आपकी फिल्म का नाम लूंगा। अच्छा। 14 बार तो मेरे को चैनल ने बोल के भेजा है। अच्छा। खैर मैं एक
नया नया सेकंड हैंड ड्रेसिंग टेबल हूँ, नया नया इस घर में शिफ्ट हुआ हूँ। भगवान से मेरी दुआ है कि मेरी मालकिन सेक्सी हो, नहीं तो पिछली बार मेरे को इतनी गंदी मालकिन मिली थी ना, किसके सामने ये मेरा भाई साहब भी पमेला एंडरसन लगता था। शीला की जवानी